हो तो दुनिया बेहद खूबसूरत हो जाए। कश्मीर सबको अपने घर में नज़र आने लगे, स्वयं में नज़र आने लगे। अब मैं स्वागत करती हूँ अपनी अगली आमंत्रित मेहमान का, जिनका नाम है डॉक्टर मीना शर्मा जी। राष्ट्रीय साहित्यकार, सलाहकार, सह प्रमुख हैं। बहुत सारी पत्र-पत्रिकाओं में उनकी रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। मैम से मैं पहले बात नहीं कर पाई हूँ, जुड़ी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत-बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, तो मैं उनके बारे में कुछ कह भी नहीं पाऊँगी, छोटे मुँह बड़ी बात होगी। तो मैं चाहती हूँ मैम अपना परिचय स्वयं दें, अपने शब्दों में, अपने द्वारा, और दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएँ। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। पारुल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पटल को नमस्कार है। बहुत प्रणाम है इस पटल को। एन चंद्रा जी के इस पटल के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन और उनका स्वागत करती हूँ। जी। मैं वैसे तो आगरा से हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर 30 सालों से दिल्ली में रह रही हूँ। दिल्ली के एक बहुत बड़े विद्यालय हंसराज मॉडल स्कूल में मैं वरिष्ठ अध्यापिका के पद पर एचओडी के रूप में वहां पर कार्यरत थी। अभी मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ और मैं काव्य पाठ, कविताएं रचना, लिखना, ये मेरा प्रारंभ से ही काम है। वहां भी जब भी कोई वर्कशॉप होती थी, कहीं कुछ होता था, तो मैं ही वहां की वर्कशॉप वगैरह को लेती थी और अपना काव्य पाठ करना। व्याकरण के रूप में मैं शुद्धता के रूप में बहुत जानी जाती हूँ। काव्य पाठ, काव्य रचना के रूप में मैं बहुत जानी जाती हूँ वहां पर। इसलिए मैं डीएवी संस्था से जुड़ी हुई हूँ। वहां की मैं हिंदी की विशेषज्ञ के रूप में भी वहां पर मैं जानी जाती हूँ। मैम और अक्सर ना मेरे जो मित्र हैं, किसी भी क्षेत्र के जो मेरे मित्र हैं, वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि पारुल लिखती अच्छा हो, लेकिन तुम ना बहर में नहीं लिखती हो, बिल्कुल भी ये मात्रा वगैरह का ध्यान नहीं रखती हो, लिखती हो जब तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। वो मुझे हमेशा टोकते हैं कि ध्यान रखा करो और ध्यान रख के लिखा करो, मात्रा का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि मैं अपने लिए लिखती हूँ, स्वांत सुखाए के लिए लिखती हूँ। तो जी मैंने जी। एक नया रस जो है वो इजाद किया है। उस रस का नाम जो है वो स्वरस है। अपने लिए स्वरस, अपनी भाषा अपना रस, भाषा में अपने लिए, अपने बिल्कुल। भावों का अपना रस अपने लिए। जी। तो लेकिन पारुल, हमारी लेकिन रचना मैम ठीक है, हमारे लिए है, आज मैं लेकिन आपके लिए अगर कुछ पढूं, आपके लिए मैं कुछ बोलूं, तो प्लीज मेरे जी। व्याकरण पे ध्यान मत दीजिएगा, बस मेरे नहीं नहीं भाव नहीं, पे ध्यान दीजिएगा। नहीं पारुल, नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पर क्योंकि हम शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो अगर जी। हम इस तरह की बातें नहीं सिखाएंगे, तो आगे आने जी। वाली पीढ़ी को कैसे बिल्कुल। शुद्धता की बिल्कुल। बातें समझ में आएंगी। बस ये नहीं बात नहीं। है और कुछ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बाकी सही। तो बिल्कुल सही। बोलचाल की भाषा, आधुनिक भाषा में कुछ ना कुछ गलतियां चलती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जी बिल्कुल जी स्वागत है जी। आपका। ओके। अभी जो मैडम दीपिका थी ना, जी जी। क्या नाम था जी, दीपिका जी ने अभी बोला, दीपिका बड़ा जी। अच्छा बोल रही थी जिंदगी के बारे में। तो मैंने भी अपनी एक जिंदगी के बारे में एक कविता निकाली। जी। मैं आप मुझे बोले मैं शुरू करूं, बिल्कुल मैम, प्रारंभ आपका करूं। स्वागत है। जी। हमारे साथ बहुत मैं सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, नीलू जी, जी नीता जी, और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। आपको जी सुन रहे जी हैं, जी। अनुराग जी जुड़े हाँ, हुए हैं, आपका स्वागत कर सभी रहे हैं। जितने जितने जी। सभी लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मैं सभी का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, तहे दिल से उनको प्रणाम करती हूँ। जी, स्वागत है मैम, आप नमस्कार, शुरू करिए। सभी को नमस्कार। मैं एक पहले तो एक छोटी सी कविता अपनी जिंदगी पर सुनाती हूँ। जी। आ, यूं ही नहीं मिलती जिंदगी, यूं ही नहीं मिलती जिंदगी, नसीब हो तो मिलती है जिंदगी। यूं बहुत ही खूब। नहीं मिलती जिंदगी, नसीब हो तो मिलती है जिंदगी। और और मिल भी जाए तो संभालनी पड़ती है जिंदगी। और मिल भी जाए तो संभालनी पड़ती है जिंदगी। बस यही है जिंदगी। जिंदगी के बाजार में अकेले ही आना जाना पड़ता है। जिंदगी के बाजार में अकेले ही आना जाना पड़ता है, इधर या उधर, कहीं भी। बस राह मिल जाए, बस राह मिल जाए तो संभल जाती है जिंदगी। बस बहुत राह खूब। मिल जाए तो संभल जाती है जिंदगी। बस यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। चारों ओर ऊहा पोह है इसमें, चारों ओर ऊहा पोह है इसमें।
निकल जाते हैं जो चुपचाप इधर उधर की राहों से, निकल जाते हैं जो चुपचाप इधर उधर की राहों से, बस संभल जाती है जिंदगी, बस संभल जाती है जिंदगी। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। झलक मिले जब आशा की, झलक वाह। मिले जब आशा की, भनक मिले जब निराशा की, भनक मिले जब निराशा की, विजय करो इन दोनों पर, विजय करो इन दोनों पर, बस यही है जिंदगी, बस बहुत सुंदर। यही है जिंदगी। आगे मैं पढ़ती हूँ। जी। नाते रिश्ते सब अपने हैं, नाते वाह। रिश्ते सब अपने हैं, इनमें रहकर जब रहो दूर, इनमें रहकर जब रहो दूर, मन भर जाए जब दुनिया से, मन भर जाए जब दुनिया से, खो जाओ बस अपने में। मतलब सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, खो जी जाओ बिल्कुल। अपने में, बस यही है जिंदगी, बस यही है जिंदगी। आखिरी पंक्तियां मैं पढ़ती बहुत हूँ। खूबसूरत। धन्यवाद। जब तक जीवन है बस चलते जाओ, वाह। जब तक जीवन है बस चलते जाओ, संबल माने सहारा, संबल उसका बस पाते जाओ, बहुत संबल सुंदर। उसका बस पाते जाओ। नई राहें तुम्हें खोज रही हैं, नई राहें तुम्हें खोज रही हैं, बस उसको पाने में ही सुख भोगो, बस उसको पाने में ही सुख भोगो, बस बहुत सुंदर। यही है जिंदगी, बस यही है जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि बिल्कुल यही जिंदगी है हमारी। जी बहुत जी। खूबसूरत रचना आपकी। बिल्कुल पारुल जी। प्रियंका नैयर जी जुड़ी हुई हैं, दीपांजलि जी जुड़ी हुई हैं, सभी जी। आपको बहुत सराह रहे हैं। बहुत सारा हाँ स्नेह आपसे चाहते हैं और बहुत सारा जी। स्नेह आपको मिल रहा है। सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन, और उनके प्रति मैं आभार प्रकट करती हूँ कि वो मेरे साथ सब जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। बहुत आ खूबसूरत। जी जी। आगे जी। एक जी कविता और। स्वागत है आपका। जी जी। हाँ पारुल जी, एक कविता और मैं बोलना चाहती हूँ। अब मैं जी। ये थोड़ा हमारे विषय से हटकर है ये कविता। बेटी पर मैंने एक कविता लिखी है। जी। जब तक मेरा मन अपने भावों से आ, जब तक मेरे भाव मुझे प्रोत्साहन नहीं देते तब तक मैं कुछ नहीं लिखती हूँ। तो जी। मैंने बेटी पर कविता लिखी है। हमारे देश में बेटी को अच्छे से उसका स्वागत नहीं किया जाता, चाहे कितने भी बड़े परिवार हो, चाहे छोटे परिवार हो, अमीर हो गरीब हो, चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन ये हमारे देश की विडंबना सी रही है कि बेटी का स्वागत करने में थोड़ा सा मन पीछे लाते हैं लोग। ये जी। बहुत ही मुझे ये इसमें दोष नजर आया है, बहुत बिल्कुल। ज्यादा दोष नजर आया। तो मैंने एक दिन लिखा, एक कविता लिखी बेटी पर। तो मैं आपका इजाजत हो तो मैं जी आगे शुरू बिल्कुल करूं। बिल्कुल। जी। बिल्कुल मैम, स्वागत धन्यवाद। है। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी श्रोतागणों का मेरी तरफ से आभार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं सभी के लिए बेटी पर एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, आप कृपया उसे अवश्य सुनें। जी स्वागत है। मैं प्रारंभ करती हूँ। जी नमस्कार जी। घुटनों चलकर कब बड़ी हो जाती हैं बेटियां, घुटनों चलकर कब बड़ी हो जाती हैं बेटियां, कब अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं बेटियां, कब अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं बेटियां, पिता की प्यारी और माँ की राज दुलारी होती हैं बेटियां, पिता की प्यारी और माँ की राज दुलारी होती हैं बेटियां, घुटनों चलकर कब बड़ी हो जाती हैं बेटियां। बहुत अच्छा लगता है, जरा ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा लगता है जब जन्म लेती हैं बेटियां,
एक हुक सी उठती है जब विदा होती हैं बेटियां। एक विवाहोपरांत जब बेटी विदा होती है, एक हुक सी उठती है जब विदा होती हैं बेटियां, जब विदा होती हैं बेटियां। आगे पढ़ती हूँ। इस सत्य में भी छिपा है एक और नया सत्य। इस सत्य में भी छिपा है एक और नया सत्य। दो घरों के रिश्ते भी निभाती हैं बेटियां। दो घरों के रिश्ते निभाती हैं बेटियां। सूना सा लगता है वो घर, सूना सा लगता है वो घर, जहां नहीं होती चहचहाट, जहां नहीं होती चहचहाट। किसकी चहचहाट? बेटियों की। जहां पर नहीं होती चहचहाट बेटियों की, खाली सा लगता है वो घर, खाली सा लगता है वो घर, जहां वधू बनकर नहीं जाती हैं बेटियां, जहां वधू बनकर नहीं जाती हैं बेटियां। न होती ये बेटियां घर में, कौन सजता संवरता, कौन सजता संवरता हरदम, कौन करता नखरेबाजी। आपको पता होगा हमारे बेटियां छोटी छोटी कितने नखरे करती हैं, और सबकी लाडली बिल्कुल दुलारी सी बेटियां होती हैं। तो न होती ये बेटियां घर में, कौन सजता, कौन संवरता हरदम, कौन करता नखरेबाजी। सृष्टि का प्राण हो तुम बेटी, सृष्टि का प्राण हो तुम बेटी, नए रिश्तों की नई रीत हो तुम बेटी, नए रिश्तों की नई रीत हो तुम बेटी। करती हो सबको समृद्ध, करती हो सबको समृद्ध, इस जमी पर कल का भविष्य हो बेटी, इस जमी पर कल का भविष्य हो बेटी। आगे की पंक्तियां हैं। अगर यह सच है, अगर यह सच है कि बेटा भाग्य है, तो मित्रों यह भी सच है कि बेटी सौभाग्य है, कि बेटी सौभाग्य है। पूछो कीमत उनसे, पूछो कीमत उनसे, जिनको नहीं मिली यह सौगात है। पूछो कीमत उनसे, जिनको नहीं मिली यह सौगात है, जिनको नहीं मिला यह सौभाग्य है, जिनको नहीं मिला यह सौभाग्य है। सच कह जी, धन्यवाद धन्यवाद पारुल जी। सच कहती है यह मनु तुमसे, सच कहती है यह मनु तुमसे। ये मनु मेरा नाम है, मीना का मैंने शॉर्ट फॉर्म, मेरा नाम मनु है। सच कहती है यह मनु तुमसे, सुख का आधार है बेटी, जीने का सार है बेटी, सुकर्मों का फल है बेटी, सुकर्मों का फल है बेटी। न होती यदि बेटियां, रह जाते सब रिश्ते अधूरे। न होती ये बेटियां, रह जाते सब रिश्ते अधूरे। रह जाती यह कायनात अधूरी, रह जाती यह कायनात अधूरी। बदरंग रह जाती यह सृष्टि, बदरंग रह जाती यह सृष्टि। रह जाते रिश्ते नाते सब अधूरे, रह जाते रिश्ते नाते सब अधूरे। नमन करो सब बेटी को, नमन करो सब बेटी को, बेटी ही सबकी आन बान और शान है, बेटी ही सबकी आन बान और शान है। रिश्तों की जान है, रिश्तों की पहचान है, बेटी ही सबका मान है। धन्यवाद। बहुत सुंदर पढ़ा मैम, आपने बहुत ही खूबसूरत पढ़ा वास्तव में। लेकिन कुछ कहना चाहती हूँ आपका समय जी लेते हुए। जी जी। बेटियां वास्तव में बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन हर बेटी के ना नसीब में, भाग्य में उतना स्नेह और उतना दुलार होता नहीं। हमारे देश में अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर बेटियों का बाल विवाह करा दिया जाता है। बहुत कम है, लेकिन है अभी भी। जी जी पारुल जी, मैंने इसीलिए, ठीक है अब बड़े शहरों में समय बदल रहा है, बेटी को पढ़ाया भी जाता है, लेकिन वास्तव में सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी अभी भी नहीं है।
जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उसी पे आपसे 2 लाइन आपका समय लेते हुए 2 लाइन आपसे कहना चाहती हूँ। जरूर जरूर एक रचना जरूर। लिखी थी उन बेटियों स्वागत के है। लिए जिनका बाल विवाह करा दिया जाता है। तो जी बाल विवाह तो आप करा देते हैं, लेकिन उसके बाद उन पर क्या गुज़रती है, वो परिस्थिति आपके समक्ष रख रही हूँ। बिल्कुल हाँ। सारी सब कुछ नहीं सुनाऊँगी, बस बहुत थोड़ा-सा कुछ सुनाऊँगी क्योंकि मैं रोक नहीं पा जी रही हूँ अपने आप को। जी जी जी। नहीं, सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाव है, ये मन के भाव है। जी। बाबू सा काहे तूने मोरा ब्याह करायो। एक बेटी जिसका बाल विवाह करा दिया गया है, वो अपने पिता को चिट्ठी लिख रही है और क्या कह रही है? बाबू सा काहे तूने मोरा ब्याह करायो। तेरे बाग की छोटी चिड़िया तेरे जी बाग की छोटी चिड़िया काहे दूजी डाल बैठायो काहे दूजी डाल बैठायो बाबू सा काहे तूने मोरा ब्याह रचायो। क्या बेटी को करती थी वो शिकायत है। गुड़िया रानी? जी, जी क्या जी। करती थी वो गुड़िया रानी जब अपने माता-पिता के घर में थी 10-12 साल की उम्र में? मिट्टी के मैं महल बनाती, मिट्टी के मैं महल बनाती, गुड़ियों का मैं ब्याह रचाती। मिट्टी के मैं महल बनाती, गुड़ियों का मैं ब्याह रचाती। खेल खेलने वाली उम्र में खेल खेलने वाली उम्र में गृहस्थी की डोर थमायो गृहस्थी की डोर थमायो बाबू सा काहे तूने मोरा ब्याह रचायो। और जी बहुत जी सारी बिल्कुल। शिकायतें करती है पिता से कि किस तरह माँ मुझे किस- खाना खिलाती थी, क्या-क्या मेरे सपने थे स्कूल जाने के और अंतिम पंक्तियाँ आपको प्रेषित कर रही हूँ। इस तरह के जो विवाह होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट आता है। आप भी एक महिला हैं और मैं भी एक महिला हूँ और बहुत सारी महिलाएँ हमें सुन रही होंगी इस समय। सुनिएगा अगर एक बेटी का बाल विवाह करा देते हैं, अंतिम पंक्ति पे जोर दूँगी और ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रही हूँ मैं। मैं तो तेरी छोटी-सी लाडो मैं तो तेरी छोटी-सी लाडो गृहस्थी की बातें क्या जानूँ। मैं बिल्कुल। तो तेरी छोटी-सी लाडो गृहस्थी की बातें क्या जानूँ। बिस्तर पे तलवट आई तो बिस्तर पे तलवट आई तो कुंवर सा कितनी डांट लगायो बिस्तर अरे पे तलवट आई तो बिस्तर पे तलवट आई तो कुंवर सा कितनी कितनी डांट बार लगाई। लगायो बाबू सा काहे तूने मोरा ब्याह रचायो चलो। बाबू सा काहे तूने मोरा ब्याह रचायो। बहुत-बहुत बिल्कुल। धन्यवाद आपका। अच्छा, आपके आपने बड़ा विषय के साथ जोड़ा। आपकी ये प्रतिभा है कि आपने मेरी बेटी पर कविता को सुनकर इस विषय के साथ एक और कविता जोड़ी जो वास्तव में सटीकता को लिए हुए थी। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी जी जी। अनुराग जी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं हाँ, सुंदर उपमा है। उपमा है, बहुत-बहुत बिल्कुल आपकी धन्यवाद भी तारीफ अनुराग की जी। और उन्होंने। हाँ, तेरे कमलेश बाग कुमार छोटी चिड़िया जी, दूजे डाल बिठाया, बिल्कुल कमलेश कुमार दीवान जी कह रहे हैं। हम बेटियों वाले पिता की ओर से आपका धन्यवाद और बधाई। जी जी। बहुत-बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हर प्रोग्राम में होते हैं, अपना कीमती समय हमें देते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। शोभना जी बिल्कुल बहुत बहुत-बहुत बहुत। धन्यवाद। हाँ, बहुत मैम बहुत अब आगे धन्यवाद है सबका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, मैम अब जी। आप सुनाइए अपनी रचना। अच्छा पारुल जी, अब मेरे पास दो तरह की कविता हैं जो आप कहेंगी मैं वही सुनाऊंगी। एक तो हिंदी भाषा पर मैंने लिखी है जी, और एक एक कविता पारुल जी हैदराबाद में जब वो एक डॉक्टर लड़की के साथ जो कांड हुआ था, मैंने वो कविता उस रात लिखी थी। बिल्कुल आप वही मैं सुनाइए। मैं सो नहीं पाई थी उस दिन। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आप वही सुनाइए, वही जो सुनाइए। आप जो आप चाहेंगी मैं वही सुनाऊंगी। जी, आप यही सुनाइए, हैदराबाद कांड के ऊपर जो आपने लिखी है, आप यही सुनाइए। जी, जी।
जी जरूर जरूर, मैं वही वही मैं, क्योंकि जिसका जो इंटरेस्ट होता है देखो वही होता है। जी मैं सुनाती हूँ। मैंने हैदराबाद कांड हुआ था तो पता नहीं क्यों मैं हिल गई थी थोड़ा सा कि इतना सब कुछ हो गया लेकिन लड़कियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। जी हालांकि उसके जी बाद बिल्कुल। बहुत कुछ हुआ है। उसके बाद जी उन्नाव में हुआ, उसके बाद मेरे ख्याल से लखनऊ वगैरह में काफी हुआ है। तो चलो कोई बात जी नहीं, ये समाज का दोष है कि किसी को भी आप मान सम्मान नहीं दे सकते। लेकिन मैंने उस रात वो कविता लिखी और मैंने कहीं ये सुनाई थी तो वहां भी थोड़ा गमगीनता सी छा गई थी कि भाई लोग सुनकर बड़े परे दुखी हुए थे कि कविता में जो सत्यता थी वो बहुत ज्यादा थी। तो आपको कैसी लगेगी ये मैं सुनाती हूँ। और मेरे जी सभी दर्शकों के लिए मैं करवद्ध अभिनंदन, आभार और उनका स्वागत करती हूँ। सभी मेरी कविता को ध्यान से सुन रहे हैं, इसके लिए मैं सभी का आभार करती हूँ। सुनाओ। सुनाओ। जी 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 स्वागत है मैम। मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हुआ है शायद आपका। नहीं मैम, स्वागत है आपका, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा आपका अच्छा, आवाज आ रही है ना? जी आवाज आ रही है आपकी, आप सुनाइए। धन्यवाद धन्यवाद। मैं तो उड़ना चाहती हूँ। एक लड़की अपनी माता से कहती है, हे माँ मैं उड़ना चाहती हूँ। माने उड़ने का मतलब कि मुझे पंख दो, मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, इस समाज में कुछ बनने के लिए मैं उड़ना चाहती हूँ। उड़ने में शिक्षा भी आ गई कि बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हूँ, बहुत उच्च पद पर जाना चाहती हूँ। जी ऐसी मैं ये महत्वाकांक्षा, एक लड़की की महत्वाकांक्षा। मैं तो उड़ना चाहती हूँ माँ, मैं अकेले उड़ना चाहती हूँ। मैं तो उड़ना चाहती हूँ माँ, मैं अकेले उड़ना चाहती हूँ। इन कंकड़ पत्थर की चार दीवारी को, इन कंकड़ पत्थर की चार दीवारी को अकेले ही तोड़कर, अकेले ही तोड़कर, हे माँ अकेले ही उड़ना चाहती हूँ, अकेले ही उड़ना चाहती हूँ। मैं तो अकेले ही उड़ना चाहती हूँ, मैं उड़ना चाहती हूँ। आगे की पंक्ति में शुरू कर रही हूँ। आज समाज का रूप देखकर, जी स्वागत है। आज समाज का रूप देखकर डर अंदर से लगता है। आज समाज का रूप देखकर डर अंदर से लगता है। लड़की कह रही है ये अभी। आज समाज का रूप जी देखकर डर अंदर से लगता है, ना जाने कब कौन कहां से उठकर ही आ जाएगा, ना जाने कब कौन कहां से उठकर ही आ जाएगा। कहने को तो बहुत कह दिया, कहने को तो बहुत कह दिया, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। कहने को तो बहुत कह दिया, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास हो। पर मैं अपमानित हूं इन शब्दों से, पर मैं अपमानित हूं इन शब्दों से जो झूठे गुहार लगाते हैं, जो झूठे और व्यर्थ मुझे ही लगते हैं। मैं अपमानित हूं इन शब्दों से जो झूठे मुझे ही लगते हैं। गुहार लगाती हूं उन सब से, गुहार लगाती हूं उन सब से, सम्मान शब्द का मान रखो। गुहार लगाती हूं उन सब से, सम्मान शब्द का मान रखो। मान रखो अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति का, मान रखो अपनी संस्कृति का, सम्मान करो अपनी संस्कृति का। मैं गीता हूं, मैं ही राधा हूं, मैं ही द्रौपदी और सीता हूं। मैं, लड़की कहती है, मैं गीता हूं, मैं राधा हूं, मैं द्रौपदी हूं, मैं सीता हूं। फिर भी मैं घबराती हूं, फिर भी मैं घबराती हूं, कहीं अकेले जाने में, कहीं अकेले चलने में। पुरुषों की इस अहम भरी दुनिया में, पुरुषों की इस अहम भरी दुनिया में मैं हर आहट से डरती हूँ,
मैं हर आहट से डरती हूँ, मैं उड़ना चाहती हूँ माँ, मैं उड़ना चाहती हूँ, पर बहुत सुंदर। मर्यादा में रहो हर समय। अब ये माता पिता, अभिभावक लोग अपनी लड़की को शिक्षा देते हैं, मर्यादा में रहो हर समय, यह कहकर मुझको छलनी कर दिया। मर्यादा में रहो हर समय, यह कहकर मुझको छलनी कर दिया। अपने पुत्र को अमर्यादित करके, अपने पुत्र को अमर्यादित करके माँ बहनों पर कीचड़ फेंक रहे हैं, माँ बहनों पर कीचड़ फेंक रहे हैं। खेल की वस्तु मान मान कर, खेल की वस्तु मान मान कर उसको बहुत सताया है नारी को। खेल की वस्तु मान मान कर उसको बहुत सताया है। ना मानी यदि उनकी बातें, ना मानी यदि उनकी बातें, इल्जामों का बोझ लगाया है, इल्जामों का बोझ बढ़ाया है, इल्जामों का बोझ बढ़ाया है। नियम और कानून का घेरा, नियम और कानून का घेरा तब तक साथ नहीं देगा। नियम और कानून का घेरा तब तक साथ नहीं देगा, जब तक हर माँ अपने पुत्रों को, जब तक हर माँ अपने पुत्रों को माँ बेटी का मान नहीं सिखलाएगी, माँ बेटी का मान नहीं सिखलाएगी। हर माँ उत्तरदायी है, हर माँ उत्तरदायी है पुरुषों पुत्रों के पालन पोषण में। हर माँ उत्तरदायी है पुत्रों के पालन पोषण में। लक्ष्मी दुर्गा का पाठ पढ़ाना हर माँ की यही जुबानी हो, हर माँ की यही कहानी हो, हर माँ की यही शिक्षा हो। बहुत सुंदर, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने बिल्कुल, अगर माँ ये सिखाए कि जी बेटी आपको रात को बाहर नहीं निकलना, तो बेटों को भी ये सिखाए कि आपके जी जो स्त्री बाहर निकल रही है वो उतनी सम्मान्य है जितनी आपके जी घर की स्त्रियां सम्मान्य हैं। जी जी बहुत सुंदर आपने लिखा, और बहुत अच्छी एक आपने मिसाल पेश की है इस रचना के द्वारा कि हमें माँ होकर अपने बच्चों को किस तरह से क्या सिखाना चाहिए। सिर्फ और बेटियों को कानून, रोकना, कानून और नियम कुछ नहीं कर सकते जब तक घर, क्योंकि परिवार बच्चे की पहली पाठशाला है, वहां बिल्कुल, से ही शिक्षा मिलनी चाहिए। सिर्फ बेटियों को हमें टोकना नहीं है, हमें अपने बेटों को भी रोकना है। मर्यादा में हर समय रहना ठीक है, मर्यादा में रहना ठीक बात है, लेकिन पुत्रों को भी मर्यादा में रहना सिखाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी बहुत, जी बहुत जी। अच्छा लगा आपसे जुड़कर। बहुत मतलब सच थैंक बताऊँ ना तो ये धन्यवाद, मैजिक नहीं, पटल का ना धन्यवाद। जादू होता है हमेशा। मुझे पता भी जी नहीं जी। होता मैं कितने विशिष्ट और वरिष्ठ लोगों से बातचीत अरे कर रही हूँ। अरे, बातचीत के दौरान मुझे आभार, पता चलता है अरे मैम, आभार आपकी, जी नहीं आभार मैम, आपका। नहीं, बिल्कुल, सच में आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पटल मुझे के भी द्वारा बहुत अच्छा लगा कि आपने मैं मेरे बहुत विषय से जोड़कर जो सुनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने अब बहुत अच्छा एक संचालन कार्य बहुत अच्छा कर रही हैं आप, बहुत आप बढ़िया इतना है। मेरा धन्यवाद कहेंगी तो मैं आपको एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ, आपके इसी विषय से जोड़कर जो आपने अभी मुझे सुनाया। जब जी आपने जी अपनी जी। रचना लिखी, शायद उन्हीं दिनों मैंने भी अपनी एक रचना लिखी। अ, अच्छा। एक महिला के अंतस पर क्या असर होता है इन घटनाओं का, और क्या वो सोचती है उस घटना के बाद। सिर्फ जी 4 जी। पंक्तियाँ आपको प्रेषित करूँगी, सुनिएगा। हाँ जरूर जिस जरूर। जिस देह को देख तुम मचल जाते हो, जिस देह को देख तुम मचल जाते हो, वैसी ही देह तो तुम अपने घर में भी पाते हो। जिस आते, देह को अरे वाह, देख तुम मचल क्या बात। जाते हो, वैसी ही देह तो तुम अपने घर में भी पाते हो। वही अंग हाँ। तो उस अनजान के भी होते होंगे, वही अंग तो उस अनजान के भी होते होंगे, जिन्हें पाने को तुम मचल जाते हो। मचल जिस देह जाते को देख हो। तुम मचल जाते हो। तो ये पूरी बिल्कुल बिल्कुल। एक रचना है, बिल्कुल इसी तरह इसी विषय के ऊपर लिखी हुई कि क्या बीतती हाँ है उस महिला के हाँ ऊपर। हाँ हाँ बहुत, हाँ। बहुत, बहुत सारा धन्यवाद आपका इस पटल पर आने के लिए, इस पटल को सुशोभित करने के लिए, और इतना धन्यवाद स्नेह धन्यवाद हमसे करने के लिए। स्नेह की धन्यवाद। ये जो डोरी है ये बंध चुकी है, और इसी तरह से ये
मेरा प्रयास रहेगा कि जीवन भर बंधी रहे और आपसे मैं जीवन भर जुड़ी रहूं और बहुत कुछ जी सीखती रहूं। बिल्कुल, मैं भी इस पटल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, इस पटल का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एन चंद्रा जोशी जी का बहुत बहुत तहे दिल से मैं उनका अभिनंदन और उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। बहुत मुझे बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद।